न्यूमेरिकल क्लास, न्यूमेरिकल पार्ट 2 आंकिक प्रश्न भाग 2 में आपका स्वागत है। आंकिक प्रश्न का दूसरा भाग चल रहा है। इस भाग में हम एंटीलॉग से रिलेटेड क्वेश्चन और आणीय समीकरण, ग्राफिकल समीकरण और गणितीय समीकरण से संबंधित कुछ सवालों की बात करेंगे। एक एक एग्जाम्पल उनका हम देखेंगे। तो सबसे पहले देखो, ये दो क्वेश्चन जो आपके पास है 19, 26 और 27, 19वां, 26वां और 27वां, ये तुम्हारी क्लास के किताब के एंटीलॉग टाइप के क्वेश्चन है। एंटीलॉग कैसे करते हैं तो देखो, ये दो क्वेश्चन तो मैं आपको बता देता हूँ। 19 क्वेश्चन अकेले में दो है, वो आप कर लेना, ठीक है। करना क्या है वो देखो, सबसे पहले आपको हर बार ऐसा प्लेटफॉर्म मिलेगा। पहले तो एंटीलॉग करते कब है, ठीक है। तो एंटीलॉग कब यूज करोगे, एंटीलॉग टेक्निक, एंटीलॉग when a minus x कॉन्सेंट्रेशन क्या करता आपको, कहता है कि a minus x को कैलकुलेट करो। when calculate a minus x या कॉन्सेंट्रेशन आफ्टर t टाइम, t समय बाद या a minus x बची हुई मात्रा जब आपको कैलकुलेट करनी हो तो एंटीलॉग करना है। जब जब a minus x पूछे आपको तो एंटीलॉग करना है। और एंटीलॉग में हर बार ऐसा कुछ आएगा, a minus x इक्वल्स टू, ठीक है, जो भी वैल्यू होगा क्या होगा आपके पास, a minus x माइनस एंटीलॉग, जैसे आ गया 0.12 या 0.60, जो भी आएगा ऐसी कुछ वैल्यूज आएगी। तो आप एक काम करो, a minus x एंटीलॉग को हटाओ, 10 की पावर में चढ़ाओ, ठीक है। तो 10 की पावर माइनस 0.12 हो गया। अब इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो, 10 की पावर माइनस 0 इंटू 10 की पावर माइनस 0.12, बिना पॉइंट वाले में माइनस 1, पॉइंट वाले में प्लस 1, तो इधर हो जाएगा 10 की पावर माइनस 1 इंटू 1 में से 0.12 निकाल दो तो कितना बच गया, 10 की पावर 0.88। अब लॉग टेबल में 0.88 वैल्यू देख लो किसका है। तो लॉग जो आपको बताए, ठीक है, लॉग की वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। जैसे log 2 का वैल्यू होता है 0.30, log 3 का वैल्यू होता है 0.4771, log 4 का वैल्यू होता है 0.6020, log 5 की वैल्यू होती है 0.6990, नेक्स्ट log 6 की वैल्यू होगी, log 7 की, log 8 की, log 9 की, log 10 की। log 10 की है 0.5, 0.05 घटाते रहो तो 0.95, 0.9030, इसका 0.87 आएगा, इसका 0.77 के लगभग आएगा, ठीक है। तो ये 70, ये 0.77, ये 87, ये 90, ये कुछ वैल्यूज होते हैं आपके पास। नेक्स्ट चलो बात करते हैं। तो इस टेक्निक पर 0.88 किसका वैल्यू है, तो यहाँ पर देखो 0.908 का वैल्यू है और ये 7 है, तो लगभग आ गया 7.2 या 7.3। तो ये वैल्यू आ गया आपके पास 7.2 इंटू 10 की पावर माइनस 1, तो आ गया 0.72, ये आंसर आएगा। ये आपकी ट्रिक है निकालने की, ठीक है, ये आपकी एंटीलॉग निकालने की ट्रिक है। तो सबसे पहले आप a minus x की फॉर्म में लाओ उसको, फिर इस फॉर्म में लाकर ये ट्रिक लगा दो। देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, जैसे आपको हम बात करते हैं 26वां क्वेश्चन, क्या ए से प्रोडक्ट बन रहा है, किसी रिएक्शन में ए से उत्पाद बन रहा है, उस समय ए की इनिशियल कंसंट्रेशन, प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है 1 मोल पर लीटर। तो 100 सेकंड बाद, आफ्टर 100 सेकंड बची हुई कंसंट्रेशन, रिमेनिंग सांद्रता या रिमेनिंग कंसंट्रेशन कितनी होगी। तो आपको क्या पूछा है, 100 सेकंड बाद, आफ्टर टी टाइम। आफ्टर टी टाइम मतलब आपको पूछा है a minus x। चलो फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है, ठीक है, यहाँ से दे रखा आपको कि ए आपके पास जो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। 26वां सवाल पढ़ लें। और वैसे भी देखो मोल पर लीटर सांद्रता, पर सांद्रता से तो मतलब नहीं, के की वैल्यू दी हुई नहीं। तो क्वेश्चन में गिवन है आपको कि प्रथम फर्स्ट ऑर्डर या प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो प्रथम कोटि की अभिक्रिया फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का फॉर्मूला होता है K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 A अपॉन A माइनस x, ठीक है। तो नेक्स्ट आगे क्या बोल रहा है आपको, 100 सेकंड बाद अमाउंट पूछा है,
और ए की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी आपको गिवन है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, अब a माइनस एक्स का आपको फाइंड करना है। तो क्वेश्चन में शायद आपको समय भी दे रखा होगा, जैसे देखो इससे टी हाफ गिवन है आपको, तो यहाँ पर भी कोई देखो a दे दिया आपको, टाइम आपको दे रखा है a माइनस एक्स, और k की वैल्यू भी गिवन होगी आपको। k की वैल्यू है यहाँ पर 2 × 10⁻², ठीक है। तो यहाँ पर k की वैल्यू इस क्वेश्चन में है k = 2 × 10⁻², ये आपको गिवन है, ठीक है। तो k दिया हुआ है, t दिया हुआ है, सब कुछ दिया हुआ है, a माइनस एक्स फाइंड करना है, कर लो। तो k = हो गया आपके पास 2 × 10⁻² इक्वल्स टू 2.303/t 100 मतलब 10⁻², log 10 बेस a 1/a माइनस एक्स, 10⁻² से +2 कट इनटू में जाएगा, तो क्या बच गया आपके पास log a/1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू 2 या इसके इक्वल्स लिखना है तो इसको डिवाइडेड कर दो, 2/2.303। नेक्स्ट log 10 बेस 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया 2000/2303। चेक करो कितनी बार हो जाएगा भाग, 10 बार तो जाता है, तो आपके पास कितना आएगा, 10 बार गया तो 2300 के समथिंग आएगा, तो लगभग 0.89 के लगभग आ जाएगा, या पॉइंट आप डिवाइड करके देख सकते हैं 2000 में, ताकि उसका एग्जैक्ट लॉग निकले। तो एग्जैक्ट लॉग की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। देखिए जब आपने इसको सोल्व किया तो आया आपका 2000 डिवाइडेड बाय 2303 इक्वल्स टू 0.86, ठीक है। तो यहां पर आ गया आपके पास 0.86, तो हो गया log 10 बेस 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.86, ठीक है भाई। अब सुनिएगा, इधर आपके पास log है और आपको क्या निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या लिखेंगे 1/a माइनस एक्स इक्वल्स टू ए log, उधर गया तो क्या बन गया आपके पास एंटी log 0.86, ये इसकी वैल्यूज आ गई हमारे पास। नेक्स्ट अब यहां से हम फाइंड करते हैं, क्या फाइंड करोगे 1/a माइनस एक्स का वैल्यू तो चाहिए नहीं आपको चाहिए a माइनस एक्स का वैल्यू, तो इसको ऊपर लोगे तो ये माइनस का हो गया, तो माइनस इधर से हट के उधर लगा दो, तो a माइनस एक्स माइनस एंटी log 0.86, देख लो वो की वैल्यू आ गई आपके पास a माइनस एक्स माइनस एंटी log 0.2 आ गया। अब ट्रिक लगा दो, एंटी लॉग को हटाओ, तो इधर मैंने ट्रिक का यूज कर लिया, क्या यूज किया a माइनस एक्स इक्वल्स टू एंटी लॉग को हटाया 10 की पावर में चढ़ाया, तो 10 की पावर माइनस 0.86, दो पार्ट में डिवाइड कर दो, a माइनस एक्स 10 की पावर माइनस 0 इंटू 10 की पावर माइनस 0.86, बिना पॉइंट वाले पर -1, पॉइंट वाले पर +1, तो आंसर आ गया आपका a माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर 0.14, लॉग टेबल में चेक करो 0.14 किसका वैल्यू है, तो देखो बेटा log 2 का वैल्यू है 0.13, log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, 0.14, अब इन दोनों के बीच में इन बिटवीन 1 एंड 2 लेना पड़ेगा, तो 1 और 2 के बीच में आता है आपके पास log 1.5, तो 0 और 30 के बीच में आएगा 0.15, तो 0.15 किसका वैल्यू है 1.5 का, तो 0.14 किसका वैल्यू होगा 1.3 या 1.4 का, तो आंसर आ गया आपका a माइनस एक्स इक्वल्स टू 1.4 इंटू 10⁻⁻1, और ये आ गया 0.14, तो a माइनस एक्स कितना बचा 0.14, मींस जो आपका इनिशियल अमाउंट था 1 या इससे थोड़ा सा कम हो सकता है, क्योंकि देखो 0.15 इसका है तो 0.135 के लगभग, या तो ये आ जाएगा या 0.135 के लगभग आ जाएगा, 13.5 के लगभग, 13.5 से 14 के बीच में आंसर आ जाएगा, ठीक है। 0.14 भी ठीक है, 0.13 हाफ भी ठीक है, 13.5 भी ठीक है। नेक्स्ट, तो कहने का मतलब कितने 100 सेकंड बाद उसका रिमेनिंग अमाउंट कितना बच गया, इतना बच गया। चलो एक और क्वेश्चन को देखते हैं, बस आपको ध्यान रखना उस ट्रिक को फॉलो करना, a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एंटी लॉग लाना आपको, कैसे सोल्व करके। अब इस क्वेश्चन में देखो 8 आवर्स बाद सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में कन्वर्जन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है, सुक्रोज का ग्लूकोज और फ्रक्टोज में बदलना प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसमें आपको टी हाफ गिवन है 3 आवर्स और पूछा है 8 घंटे बाद आफ्टर 8 आवर्स रिमेनिंग अमाउंट क्या होगा, बची हुई मात्रा क्या होगी।
तो जब जब हमें a माइनस एक्स पूछेगा हम एंटीलॉग करेंगे, ठीक है। लगा दो फॉर्मूला, k इक्वल्स टू 2.303 अपॉन t log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स। तो यहां पर देखो बेटा k t आपसे निकालना है, तो k इक्वल्स टू होता है 0.693 अपॉन t हाफ, ठीक है। तो 0.693 होता है 2.303 इंटू 0.3010 अपॉन हो गया t हाफ कितना आपके पास 3 वोल्ट, ये नहीं बना। इस वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो आपके पास k की जगह वैल्यू क्या आ गई, k की जगह वैल्यू आ गई आपके पास 2.303 इंटू 0.3010 डिवाइडेड बाय हो गया 3 इक्वल्स टू यहां हो गया 2.303 अपॉन t 8 वोल्ट्स log 10 बेस। इनिशियल अमाउंट जब भी नहीं गिवन है सपोज 1 ही करो a माइनस एक्स, ठीक है। 2.303 से ये कट, ठीक है। अब ये देखो ये लगभग 30 है तो ये बच जाएगा 0.10 और ये से इनटू आ तो कितना बच गया 0.80। तो आंसर क्या आ गया log 10 बेस 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू 0.80। आगे भी इधर log घटाओ तो एंटी log लग जाएगा 1 अपॉन a माइनस एक्स इक्वल्स टू माइनस एंटी log 0.80, ठीक है। अब इसको करो सॉरी एंटी log ही लगेगा, अब a माइनस एक्स ऊपर जाएगा, a माइनस एक्स इक्वल्स टू आ गया माइनस एंटी log 0.80। नेक्स्ट a माइनस एक्स इक्वल्स टू एंटी log घटाना 10 की पावर चढ़ाना माइनस 0.80। नेक्स्ट a माइनस एक्स इक्वल्स टू हो गया 10 की पावर माइनस 0 इंटू 10 की पावर माइनस 0.80, दिस इज माइनस 1 प्लस 1। क्या बन गया आपका a माइनस एक्स इक्वल्स टू 10 की पावर माइनस 1 इंटू 10 की पावर 0.20। चेक करो log 2 होता है 30 का 1.5 का पॉइंट बन रहा, तो 20 इन दोनों के बीच में 22 आएगा जो 1.75 आएगा। तो आंसर आ गया 1. यहां पर कह सकते हो 1.6 के लगभग। तो a माइनस एक्स इक्वल्स हो गया 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 1 मींस 0.60। क्या अगर इनिशियल अमाउंट 1 ग्राम दे रखा है तो 0.16 ग्राम, मोल पर लीटर दे रखा है तो मोल पर लीटर, जैसे इसमें गिवन था 1 मोल पर लीटर, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना होगा, रिमेनिंग अमाउंट 0.14 मोल पर लीटर होगा। ये आपके पास एंटीलॉग का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 27। ये एंटीलॉग की ट्रिक, ठीक है। ये लॉग टेबल के वैल्यूज और ये इसके 26 और 27 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका और इजीली स्क्रीनशॉट लेकर समझ लें, और इसी पर बेस्ड आपका अगला क्वेश्चन 19 होगा जिसको आप देख लें। अब अगले टाइप के क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं आर्मीनियस थ्योरी के। अगली बात करते हैं अपन जो एक्टिवेशन एनर्जी के रिलेटेड मैंने बातें बताई थी आपको। एक्टिवेशन एनर्जी की जो हमारे कोर्स में 3 टाइप की इक्वेशंस होती है, वो इक्वेशन कौन कौन सी होती है 3 टाइप की। सबसे पहले आर्मीनियस इक्वेशन k इक्वल्स टू a e की पावर माइनस ea अपॉन rt। दूसरी ग्राफिकल इक्वेशन होती है log 10 बेस k इक्वल्स टू log 10 बेस a माइनस ea अपॉन 2.303 r इंटू 1 अपॉन t। और तीसरी होती है गणितीय समीकरण log 10 बेस k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ea अपॉन 2.303 r 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2। देख लीजिए बेटा ये तीनों रिएक्शन आपको दिख रही है क्या, एक बार कैमरे से हम देख लेते हैं कि ये क्लियर है कि नहीं है, पूरा ब्लैक बोर्ड पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस देखिए ये तीनों इक्वेशन यहां तक हमारा पूरा आ रहा है। तो ये 3 इक्वेशन है, सबसे पहले आर्मीनियस इक्वेशन, उसके बाद ग्राफीय समीकरण है ग्राफिकल इक्वेशन, और तीसरा आ रहा है आपके पास गणितीय समीकरण मैथमेटिकल टूल्स। अब पहले ये 3 क्वेश्चन जो क्वेश्चन ले जाएगा वो नेक्स्ट राउंड में ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट राउंड मतलब इसी क्लास में होगा, पर एक बार बोर्ड पर ये सब कर ले, फिर नेक्स्ट जो आपका अगला होगा उसमें। अब हमारे पास एक टाइप के क्वेश्चन बचे और एक जीरो ऑर्डर की रिएक्शन का बचा हुआ है, तो ये 2 टाइप के क्वेश्चन नेक्स्ट पैरा में अपन ले लेंगे। देखिए तो सबसे पहले क्या कह रहा है आपको 30वां क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर A के प्रोडक्शन के लिए K दे रखा है इतना, तो पहली बार दिया तो K1, क्या A के उत्पादन हेतु 10 डिग्री सेंटीग्रेड पर K1 है इतना, इसकी सक्रिय ऊर्जा E है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी 60 किलोजूल पर मोल दे रखी है, तो किस टेम्परेचर पर इसका K मतलब K2 इतना हो जाएगा। तो 2 K1 और K2 दे दिए यार, और T पूछा है, अंधा में बता सकता है कौन सी इक्वेशन लगेगी।
गणितीय समीकरण लगेगी, मैथमेटिकल इक्वेशन का यूज करोगे। तो क्या करें, नेक्स्ट log 10 बेस k2 अपॉन k1, तो दिस इज k2 1.5 into 10 की पावर 4 अपॉन 4.5 into 10 की पावर 3, ठीक है। k2 अपॉन k1 इक्वल्स टू ये 60,000, ठीक है। ध्यान रखें किलो जूल है और हम r का वैल्यू जूल में रखेंगे, तो यही आप पुट कर दो। तो यहाँ पर बन गया आपके पास 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, ये r की वैल्यू होगी। नेक्स्ट 1 अपॉन t1, तो t1 10 डिग्री केल्विन में कन्वर्ट करो, 283 माइनस 1 अपॉन k2 आपको फाइंड करना है। चलो ये आपको सोल्व किया तो ये कट, ये 10 बच गया, और ये हो गया 15 तो ये 45, पॉइंट से पॉइंट कट, तो बच गया आपके पास log 10 बेस, log 10 बेस कितना बच गया, ये तो बच गया 10 की पावर 1 मतलब 10, और ये बच गया 3, 10/3 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 60,000 अपॉन 2.303 इंटू 8.314 अपॉन 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन k2, ठीक है भैया। नेक्स्ट इसको इससे सॉल्व करते हैं तो आएगा 3.33। अब log 3 का वैल्यू है पॉइंट कितना, इतना 3 का, तो देखो 3 और 4 का होता है, इसका 48 मान लेते हैं अपन, नियर अबाउट 48 है, इसका नियर अबाउट 60 है। तो मैंने कहा 3 और 4 के बीच में आता है 3.5, 3.5 का 40 और 48 और 60 में कितने का डिफरेंस है, 12 का, 12 का आधा कितना हो गया 6, तो 54। तो जब 3.5 का 54 आ रहा है तो 3.33 का अपन मान लेते हैं 0.52, ये ऊपर आ जाएगा इंटू 2.303 इंटू 8.314 अपॉन 60,000 इक्वल्स टू 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन आपका हो गया k2 नहीं सॉरी t2, 1 अपॉन t1 माइनस 1 अपॉन t2, 1 अपॉन t1 माइनस t2 और 1 अपॉन t1 माइनस t2, t1 तो आपको गिवन है। अब इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं इजी वे में। तो इजी वे में न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पर, तो आपका क्या आ गया देखिए, ये होगा आपके पास 0.52 इंटू 2.303 इंटू 8.314, ठीक है, 11 बेटा इतना डिवाइडेड बाय 60,000, ये अपना आंसर आ गया 0.000165 इक्वल्स टू क्या हो गया आपके पास, यहां से 1 अपॉन 283 माइनस 1 अपॉन t2, ठीक है। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट करूं तो क्या हो जाएगा बेटा, 1 अपॉन t2 इक्वल्स टू 1 अपॉन 283 माइनस यहां से 1 2 3 4, तो मैं क्या लिख सकता हूं 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4। तो इसको भी सोल्व कर ले एक बार, 1 अपॉन 283 को, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई 283, ये आ रहा आपका 0.00353, ठीक है। तो इसको भी 4 में कन्वर्ट करें तो 1 अपॉन t2 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 1 2 3 4, तो आ जाएगा आपके पास 35.3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 माइनस 1.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4। कर दो बेटा सोल्व। यहां से 35.3 में से कितने को लिया आपने, 1.65 को, तो यहां बच गया कितना 5, ये 12 में से 6, ये 4 में से गया तो 3, और ये हो गया इतना। तो नेक्स्ट 1 अपॉन t2 इक्वल्स टू बन गया आपके पास 33.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4। और अगर बेटा मुझे t2 बराबर लिखना है तो क्या लिखो रहे, ये ऊपर चला गया तो ये भी होगा 1 अपॉन 33.65 इंटू 10 की पावर माइनस 4, माइनस 4 को मैं ऊपर लिया है तो बताओ क्या बच जाएगा, तो t2 इक्वल्स टू हो गया 10,000, ठीक है, 4 1 2 3 4 हो गया अपॉन 33.65। तो t2 इक्वल्स टू जो टेम्परेचर आ रहा है वो देख लो। तो यहां से अगर मैं इसको भी सॉल्व करूं तो लगभग 270 या जो भी आएगा देख लेते हैं। चलो यहां से 10,000 डिवाइडेड बाई ये हो रहा 33, ठीक है, 0.65, तो 297.17 आ रहा है, एग्जैक्ट आंसर आ रहा है, ये हो गया 297.17 केल्विन आंसर आ जाएगा, ये अपना आंसर बन गया, ठीक है। तो यहां से आपने क्या किया, दो रेट आपको गिवन थी, ठीक है। क्या आपको क्या कह रखा था, K1 आपको गिवन है, K2 आपको गिवन है, K1 और K2 दिया हुआ है, आपको एक्टिवेशन एनर्जी दी हुई है। पहला
टेम्परेचर दिया है, दूसरा टेम्परेचर आपको फाइंड करना है, बिल्कुल इजीली हम तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, किसी रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शंस में 293 से 313 केल्विन 293 से 313 केल्विन टेम्परेचर होने पर जो उसका रेट है या अभिक्रिया का वेग है 4 गुना हो जाता है, तो EA की गणना करो। तो डायरेक्ट कर सकते हैं हम, कैलकुलेट EA, दो टेम्परेचर दे रखे, यही फॉर्मूला लगा दो, log 10 बेस K2 अपॉन K1 इक्वल्स टू बोलो EA अपॉन 2.303 इंटू R 1 अपॉन T1 कितना 293 माइनस 1 अपॉन T2 313 केल्विन। E फाइंड करना है, बच्चा बच्चा कर सकता है। K2 अपॉन K1 का वैल्यू कितना दे रखा है 4, तो log 10 बेस 4 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, नेक्स्ट यहाँ पर 293 इंटू 313 और यहाँ क्या बन गया 313 माइनस 293, इसको सोल्व किया तो ये आ गया। ठीक है, तो log 4 का वैल्यू होता है 0.6020 इक्वल्स टू EA अपॉन 2.303 इंटू 8.314, नेक्स्ट आगे आपको यहाँ पर इसमें से इसको किया तो 293 इंटू 313, तो बताओ बेटा EA इक्वल्स टू क्या होगा, ये सारी चीजें ऊपर चलेगी 0.6020 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 293 इंटू 313 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 1000। वाई डिवाइडेड 1000 बिकॉज EA का वैल्यू जूल में और इसका आंसर आएगा किलो जूल में, तो जो भी आंसर बनेगा आपका, ठीक है, जो भी आंसर बनेगा वो आ जाएगा किलो जूल पर मोल। इतनी सी मैथ्स आप कर लेना, सोल्व करके देख लेना, ठीक है, का कितना इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, जो भी आएगा 270 के लगभग जो भी आता है, जो भी आंसर आएगा इसको आप देख, सॉरी 52 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो जो भी इसका आंसर आ रहा है वो आप देख लेना कितना आ रहा है, इसको सोल्व करने के बाद कैलकुलेट कर लेना। अगला देखो, तो ये दो हो गए हमारे पास मैथमेटिकल टूल्स पर बेस्ट क्वेश्चन। ठीक है, मैथमेटिकल टूल्स पर बेस्ट क्वेश्चन आरबीसी बोर्ड 2012 पूछ चुका है। जो आपकी एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल था वो यही था, ऐसा ही क्वेश्चन था, उसको उसने पूछा था। तो बाकी दो टेम्परेचर वाले क्वेश्चन आप देख लो, जैसे दो क्वेश्चन मैंने बता दिए, दो क्वेश्चन आप कर लो। ऐसे ही सुनो, अब आर्मीज इक्वेशन पर बेस्ट क्वेश्चन आ सकता है। कैसे, देखो ये इक्वेशन दिया, इसने कहा हाइड्रोकार्बन का डिसोसिएशन, हाइड्रोकार्बन का विघटन निम्नलिखित अभिक्रिया फॉलोइंग रिएक्शन के अकॉर्डिंग होगा है और आपको ये कैलकुलेट करना है। तो दिख ही रहा आपको K बराबर दे दिया, तो इस रिएक्शन को कंपेयर करो आप किसके साथ, आर्मीज इक्वेशन के साथ। इस अभिक्रिया की तुलना आर्मीज समीकरण से करने पर, तो आर्मीज समीकरण से जब आपने तुलना की तो क्या बन गया, K बराबर A e की पावर माइनस EA अपॉन RT। देखो इसकी बराबर ये हो गया, इस पूरे के बराबर ये हो गया और इसके बराबर क्या हो गया ये। ठीक है, तो आपने क्या कहा, इसकी तुलना, इसकी जो गिवन रिएक्शन है इसकी तुलना आर्हेनियस समीकरण से करने पर, आर्हेनियस समीकरण से करने पर, तो आप कहोगे क्या, कंपेयर गिवन रिएक्शन विद आर्हेनियस इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस किया तो क्या आ गया, e की पावर 2000 K अपॉन T इक्वल्स टू e की पावर माइनस E अपॉन RT। T से T कट, K का कोई वैल्यू नहीं है, e की पावर से e की पावर कट, तो बच गया क्या आपके पास EA अपॉन R इक्वल्स टू 2000। तो EA इक्वल्स टू हो गया आपके पास 2000 इंटू R 8.314 डिवाइडेड बाय कितना 1000। जो भी आंसर आ जाएगा क्या आएगा, किलोजूल पर मोल में आएगा। ठीक है, तो जो भी आपको e की पावर दे रखी है उससे कंपेयर करो और आंसर निकालो, तो लगभग ये 16 पॉइंट समथिंग जो भी आंसर आएगा ये। ठीक है, तो हमने क्या क्या कर लिया भाई, हमने आर्मीज इक्वेशन कर लिया। आप कहोगे सर ग्राफिकल इक्वेशन, जी हाँ, ग्राफिकल इक्वेशन का इक्वेशन बाकी है, बाकी आर्मीज इक्वेशन हो गया और मैथमेटिकल टूल्स हो गया। तो तीनों ही क्वेश्चंस पर एक बार आप फोकस करो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेहतरीन ढंग से। न्यूमेरिकल क्लास सेकंड पोर्शन चल रहा है बेटा,
जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, तब तक अगले 2 क्वेश्चंस करते हैं। ये नेक्स्ट कुछ सवालों पे अपन चलते हैं। देखो ये हमारा क्वेश्चन हो गया था, ये हो गया था। अब इस पर बेस्ट क्वेश्चन करता है, पहले तो आर्ग्स इक्वेशन पर और फिर बचा हुआ हर टाइप का क्वेश्चन एक एक कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल कंप्लीट। देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है H2O2 का डिसोसिएशन, H2O2 का विघटन फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है और वो इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग डिसोशिएट हो रहा है, टूट रहा है। इसके लिए आपको E फाइंड करना पहली बात, और वो टेम्परेचर कितना है, हाउ मच टेम्परेचर जिस पर इसका हाफ लाइफ इतना हो गया। तो आपको एक तो T फाइंड करना है और E फाइंड करना है। E फाइंड करना है तब तो आप खुद ही देख लो इसको किससे कंपेयर करोगे, ग्राफिकल इक्वेशन से। तो दिस इक्वेशन कंपेयर बाय ग्राफिकल इक्वेशन, उपयुक्त समीकरण को ग्राफीय समीकरण से तुलना करने पर। तो ये आ गया आपका log 10 बेस के बराबर log 10 बेस a माइनस EA अपॉन 2.303 RT। देखो ये तो इससे कंपेयर हो गया, ये वाली चीज इससे कंपेयर होगी, तो इस चीज को आप इससे कंपेयर कर लो भाई। तो क्या आ गया माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 1 अपॉन टी, क्योंकि के का कोई पहले भी मतलब नहीं था अब भी नहीं है, माइनस EA अपॉन होता है 2.303 R इंटू 1 अपॉन टी, टी से टी कट। नेक्स्ट अगला क्या बन गया, माइनस से माइनस कट, तो EA इक्वल्स टू आपका क्या आंसर आ गया, ऊपर ले जाओ, तो 1.25 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 2.03 ये इंटू 8.314 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 10 की पावर 3, बिकॉज EA का आंसर आपको किसमें चाहिए, किलो जूल में। तो इससे ये कट, तो ये बच गया 10, तो EA इक्वल्स टू हो गया आपका यहाँ पर ये हो गया 12.5 इंटू 2.303 इंटू 8.314, तो क्या ये 12.5 का डबल हो गया 25 और 25 8 200, तो 232 पॉइंट समथिंग आंसर आना चाहिए इसका। तो अपन सपोज करते हैं 232 पॉइंट जो भी आंसर आएगा वो किलो जूल पर मोल में आंसर बनने वाला है। इसका आंसर जो भी बनने वाला हो किसमें, किलो जूल पर मोल में बनने वाला है। अब सोचो ये हमारे पास E आ गया, अब आपको टेम्परेचर फाइंड करना है, तो आप कौन सी इक्वेशन से टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं बेटा। देखो इस इक्वेशन से अगर टेम्परेचर निकालना तो आपको K का वैल्यू आना चाहिए, E आपको गिवन है और क्या निकाल सकते हैं आप, या फिर क्या करें इस इक्वेशन, तो इसमें A भी आपको नहीं पता, तो इस इक्वेशन में आप पहले K फाइंड करें, तो यहां से E का वैल्यू चुरा ले और ग्राफिकल इक्वेशन में लिख दे। लेकिन ग्राफिकल इक्वेशन में भी आपको किस किस का E का वैल्यू पता होना चाहिए, A का वैल्यू आपको पता नहीं हो तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि A का वैल्यू कुछ ना कुछ, या एक काम करो आप कि T आप दे रखा तो T आपसे आप K फाइंड कर लो। कैसे, देखो सबसे पहले मैं बात करता हूं K इक्वल टू होता है 0.693 अपॉन T हाफ, तो ये हो गया 2.303 इंटू 0.30 अपॉन T हाफ कितना है भाई 256 मिनट आ गया। यहां से हमारा K पता चल गया, इस K को यहां पर पुट कर दो इस इक्वेशन में, ठीक है। तो इसको अगर अपन सोल्व करें बेटा तो 0.693 डायरेक्टली डिवाइड कर देता हूं मैं, ठीक है, तो यहां से हो जाएगा आपका, यहां से देखना ध्यान से, ये हो गया आपका 0.693 डिवाइडेड बाई ये हो गया आपका 256, ये आंसर आ रहा है 0.0027, ठीक है। K की वैल्यू आ रही है आपके पास 123 2.7 इंटू 10 की पावर -3, ये आ गई K की वैल्यू, पुट कर दो। अब क्योंकि हमें T का फाइंड करना है, ये हमें पता चल गया इसकी वैल्यू 1 होती है, तो क्या वैल्यू ऑफ K पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, या जो क्वेश्चन में गिवन इक्वेशन है उसमें पुट कर दो। तो यहां से आपने पुट किया log 10 बेस 2.7 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल्स टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन T, 1 अपॉन T, तो T फाइंड करना आपको। तो नेक्स्ट क्या कर सकते हैं आप, इस log को आगे ले जाओ, तो क्या बन गया बेटा -3 प्लस log 2.7, ठीक है। 2.7 का मतलब क्या आपके पास ये, ठीक है, और ये होगा 9 इंटू 3 27 और 10, log 9 का वैल्यू काउंट कर लो कितना है 0.95, तो आ गया 0.95 प्लस 0.3 का वैल्यू काउंट कर लो आप नियर अबाउट 0.4, तो अगर
अगर इसको अपन प्लस करते हैं तो 8 और 5 13 3 1 10 और 4 14 1.43 और log 10 का वैल्यू कितना होता है 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास एग्जैक्टली 0.43, तो -3 प्लस 0.43, ठीक है बेटा, इक्वल्स टू ये आ गया 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन टी, तो ये हमारा आंसर बन गया कितना, 3 में से 0.73 गया तो ये बच गया 2 और 7 और कितना हो गया 1 माइनस 0.43, तो ये बच गया 7 और यहाँ से कितना हो गया 5, ठीक है, तो 7 और 3 10 0, हाँ ये 0.57 बच जाएगा, ठीक है, तो आपका आ गया आंसर 2 पॉइंट माइनस का 57। अब देखो ये भी इधर भेज दो इक्वल्स टू ये का ही वापस, इसको इधर किया तो माइनस का हो गया माइनस 14.37 इक्वल्स टू माइनस 1.2 इंटू 4 अपॉन डिवाइडेड बाई टी। देखो इसको इससे क्या कर दो, ऐड कर दो, तो माइनस 14.34 माइनस 2.57 तो आ गया 19 और 16.91, तो आ गया आपका, यही सॉल्व कर लेते हैं इसको, साइड में इधर कर लेते हैं इसको, माइनस 16.91 इक्वल्स टू इधर क्या बचा बेटा, यहाँ क्या बच गया बेटा माइनस 1.25 इंटू 10 की पावर, यहाँ से इक्वेशन में देख लो 4 प्लस का है तो 4 अपॉन टी, तो माइनस से माइनस कट। अब बताओ क्या करूं, टी को निकालना है तो ऊपर दे दो, t इक्वल्स टू 1.25 इंटू 10 की पावर 4 अपॉन 16.91, जो भी आंसर बनेगा बन जाएगा, इसको सोल्व कर लेना, ठीक है। तो बहुत ही मस्त क्वेश्चन था, ग्राफिकल इक्वेशन से आपने क्या निकाली, एक्टिवेशन एनर्जी, फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन के टी हाफ के फॉर्मूले से आपने क्या काउंट कर लिया, के काउंट कर ली, उसके बाद जो आपको गिवन इक्वेशन थी उसमें के का वैल्यू पुट किया और आपने टेम्परेचर को भी काउंट कर लिया। इस तरह से हम होल क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं जो ग्राफिकल इक्वेशन पर बेस्ड था। नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखो आप, ये भी फर्स्ट ऑर्डर का इक्वेशन है, 22 और 23 दो ऐसे क्वेश्चन है जो प्रेशर आपको गिवन होगा, क्या बोल रहा है 543 केल्विन पर आइसोप्रोपेन हेक्सेन प्लस N2 में डिसोशिएट हो रहा है, उसके लिए आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और प्रेशर दे रखा है, तो प्रेशर के अगेंस्ट फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है, K इक्वल्स टू 2.303 अपॉन T log 10 बेस, कंसंट्रेशन के लिए तो A अपॉन A माइनस x और प्रेशर के लिए क्या होगा PI अपॉन 2PI माइनस PT। अब देखो 0 से 360 पहला केस बन गया K1 और 0 से 7 क्योंकि हमेशा इनिशियल से बात की जाती है, चलो करते हैं। तो सबसे पहले आपने K1 फाइंड किया, कितना आ गया 2.303 अपॉन टाइम, 0 से 360 तो 360, नेक्स्ट log 10 बेस, PI उस समय कितना है 35 अपॉन 2PI 35 पे डबल 70 माइनस PT कितना है उसमें 54, केस फर्स्ट। उसके बाद केस 2 क्या किया वापस आपने 2.303 अपॉन 0 से 720, तो आंसर आ गया आपका 720। नेक्स्ट log 10 बेस, इनिशियल तो उतना ही है 35 अपॉन 70 बिकॉज़ 2PI इनिशियल तो वही रहता है जो 0 पे होता है, ठीक है, माइनस T 720 पर कितना है 63, सॉल्व कर लो, तो K1 इक्वल्स हो गया 2.303 अपॉन 360 log, यहां तो आ गया 35 और इसमें से इसको निकाला तो कितना बच गया 16, इसको हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5 और इसको लिख सकते हैं 4 इंटू 4, log 7 का वैल्यू देख लो, log 5 का वैल्यू देख लो, उनको ऐड कर दो और 4 और 4 का देख के उनको ऐड कर लो, जो भी आ रहा है। नेक्स्ट इधर K2 इक्वल्स टू बन जाएगा 2.303 अपॉन 720 log 10 बेस 35 अपॉन 7, ये और ये डायरेक्ट कर दिया 7 पंजे 35, ठीक है बेटा। अब log 5 का वैल्यू नियर अबाउट रख दो, K2 इक्वल्स टू 2.303 अपॉन 7 ये इनटू ये log 5 का वैल्यू हो गया 0.70, अगर सॉल्व करते हो 2 से निकालते हो तो ये 0.35, तो ये होगा आपके पास 360 और इसको जब आप सोल्व करते हो तो आंसर आता है 2.303 इंटू 10 की पावर माइनस 3 के लगभग आता है, ठीक है, और ये आपका आंसर है K1, तो इक्वल्स टू ये भी नियर अबाउट उतना ही आएगा, जब इसको सोल्व करोगे तो देखो 2.303 अपॉन 360, log 7 का वैल्यू चेक कर लो, यहाँ से log 7.87 या 0.88,
फिर 0.87 प्लस 0.70 log 4 का वैल्यू हो गया 0.60 नियर अबाउट प्लस 0.60 और पूरे को सोल्व करोगे तो आंसर हो जाएगा 2.2220 या 2.20 कह दो, नियर अबाउट इतना आएगा, इनटू 10 की पावर -3। तो k इक्वल्स टू क्या हो गया, k1 प्लस k2 का हाफ, तो k1 भी उतना ही, k2 भी उतना ही, तो आंसर भी आ गया 2.2 या 2.3 इनटू 10 की पावर -3। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। ये हमारा हो गया कौन सा क्वेश्चन, जो एक क्वेश्चन आपका रहा हुआ था प्रेशर वाला। अगली बात करते हैं अब जीरो ऑर्डर पर रिएक्शंस पर। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शंस पर जो क्वेश्चंस की बात करने जा रहे हैं वो क्या होगा, देखो एक क्वेश्चन दे रहा है आपको, अमोनिया का प्लेटिनम की सरफेस पर टूटना, डिसोसिएशन होना N2 और 3s2 में, उसके लिए आपको K की वैल्यू गिवन है और N2 और S2 का प्रोडक्शन रेट फाइंड करना है, ठीक है। डी अपीरियंस और अपीरियंस रेट आपको फाइंड करना है, तो कैसे करें, तो सबसे पहले तो इसका लिखो R इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू, बोलो NS3 0, जीरो ऑर्डर है, रेट लो लिखा आपने, दर नियम लिखा, उसके बाद R इक्वल्स टू K, ये तो कुछ नहीं, मजा आ गया, जो आपका K है वही क्या है, जीरो ऑर्डर का रेट है, तो जीरो ऑर्डर का रेट क्या हो गया बेटा, ये रेट हो गया K के बराबर 2.5 इंटू 10⁻⁻4 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स। ये किसकी रेट आ गई, ये रेट ऑफ रिएक्शन आ गया dx अपॉन dt आ गया, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन आ गया हमारा, जो हमने शुरू में पढ़ा था। अब इसके बेसिस पर इस होल इक्वेशन को आप बैलेंस करो, तो यहां लगा दोगे 2, तो ये होगी N2 और ये 3s2 बैलेंस है। अमोनिया के लिए 1 मोल के लिए इतना है, या सॉरी 2 मोल के लिए इतना है, तो इसका 1 मोल है तो इसका आधा हो जाएगा, तो इसका आंसर प्रोडक्शन रेट होगी 1.25 इंटू 10 की पावर -4, और इसके कितने मोल है 3, तो 3 से इंटू कर दो, देखो 2 मोल के लिए बेटा आ रहा इतना, तो 1 मोल के लिए आधा होगा, और 3 मोल के लिए इसका क्या होगा 3 से इंटू कर दो, तो 25 75 और 4, इसको इंटू करो 3 से तो 3.75 इंटू 10 की पावर -4, ये इसके आंसर बन जाएंगे। ये क्वेश्चन पूरा इसलिए एक्सप्लेन नहीं किया कि ये क्वेश्चन आपको एग्जाम्पल में भी गिवन है, वहां से आप देख सकते हैं पूरा, बट यहाँ पर मैंने आपको शॉर्टकट समझा दिया, बस ये समझाना था कि जीरो ऑर्डर में जो K है वही रेट होता है। एक ये क्वेश्चन और देख लो 9th वाला, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है देखो, एक रिएक्शन गिवन है 2A + B = A2B, इसके लिए K आपको गिवन है इतना, मतलब सॉरी इसका रेट लो आपको गिवन है, वेग नियम आपको दे रखा है। अब इस वेग नियम की बेसिस पर आपको A की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, B की प्रारंभिक सांद्रता दे रखी है, और पूछा रेट कितना होगा, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन dx अपॉन dt कितना होगा, और फिर पूछा है A घटकर इतना रह जाए तो फिर रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो चलो बात करते हैं, रेट लो क्या है आपके पास, रेट लो गिवन है R = K, ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है, और K का वैल्यू भी होगा कुछ गिवन, इसमें क्वेश्चन में आपको K का वैल्यू भी दिया हुआ होना चाहिए। A का वैल्यू आपको गिवन है, B का वैल्यू आपको गिवन है, और ये पूछा है कि A रिड्यूस होकर कितना रह गया, इतना रह गया, तो यहां से आपके पास 9, तो 3 1 मान लेते हैं K का वैल्यू, ठीक है, K का वैल्यू या तो आप 1 मान ले या बुक से देख लेंगे K का वैल्यू क्या गिवन है आपको, ठीक है, दिया हुआ रहेगा। तो यहाँ पर R = K, A की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.1, B की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है 0.2, ठीक है, तो K यहाँ पर गिवन आपको मेरे हिसाब से, अभी देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं ये, तो इसको अगर आप सोल्व करते हो तो कितना आएगा, आंसर इसका बनना चाहिए 8 × 10⁻⁴ या 6 ऐसा कुछ, तो यहाँ K आपको गिवन है 2 × 10⁻², सपोज करो ये आपको दिया हुआ है, ठीक है, तो आपने भी यही लिख दिया 2 × 10⁻² K का वैल्यू, ठीक है, तो क्या किया बेटा 2 × 10⁻² इंटू इसका 1 × 10⁻1 इंटू 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻², तो कितना हो गया 2, और ये 4 दूनी 8, और ये आपका कितना हो गया 0.1 0.2 और 0.2, तो 0.2 का मतलब 10⁻⁻1, फिर 10⁻⁻1, तो ये हो गया आपका कितना 8 × 10⁻⁴। अगर मान लो 6 आता या और कुछ होता तो यहाँ पर आपका 4 दिया हुआ रह सकता है, तो उससे क्या होगी पावर चेंज हो जाएगी, तो 4 और 2 कितना हो गया 6, तो देखो 4 6 और ये कितना हो गया 7 हो गया, तो 10⁻⁷
या अगर 2 है तो अपने आप कम हो जाएगा, तो वो k का वैल्यू आप देख लेना कितना है। ये तो इक्वेशन हो गया, ये तो बहुत इजी था और आप सब कर सकते हैं। लेकिन अब सोचो, आपको कह रहा है a घटकर 0.06 रह गया, तो जरा पहले क्वेश्चन में जाओ। 2a प्लस b, a की इनिशियल कंसंट्रेशन है 0.1, ये देखो, b की कितनी है 0.2, a रिड्यूस टू कितना रह गया 0.06, घटकर 0.06 रह गया। देखो a घटकर कितना रह गया 0.06, इसका मतलब वो यूज कितना हुआ, काम कितना आया, आप कहोगे सर 0.04 मोल। ठीक है बेटा, 2 मोल के लिए 0.04 आया, यहाँ तो 1 मोल के लिए आधा होगा ना, तो काम में कितना आया 0.02, तो रिमेन कितना रह गया 0.18। अब ये वैल्यू आप b की जगह पुट कर देना। ठीक है, तो क्या हो गया r इक्वल्स टू k, यहाँ हो गया a और b स्क्वायर, तो k तो जितना दिया हुआ वही 2 इंटू 10⁻⁻4, a आपको जितना दिया हुआ 0.1 इंटू b आपको देगा 0.18 का स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से जो भी वैल्यू है, बस मेन चीज ये है। ठीक है, ये बोल रहा है a रिड्यूस होके 0.06 रह गया, तो इनिशियल में था 0.1 और घट के रह गया 0.06, तो काम कितना आ गया 0.04। अब 0.04 कितने के लिए काम में आया, 2 मोल के लिए काम में आया, तो 1 मोल के लिए आधा ही तो होगा यार, 1 मोल के लिए आधा हो गया, तो पॉइंट इसमें से ये निकालो कितना बच गया 0.18, तो b की जगह लिखना 0.18। ठीक है, ये हमारे काइनेटिक्स के स्क्रीनशॉट ले लो आराम से, बढ़िया ढंग से। लगभग मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए हैं आपको, कोई इक्का दुक्का क्वेश्चन जो इजी सवाल हो वो आपके लिए छोड़ा होगा, 2 सवाल आपको डाटास वाले वैल्यूज वाले दिए हुए वो आपको करने नहीं, क्योंकि वैसे सवाल बोर्ड पूछता नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप काइनेटिक्स का पूरा चैप्टर रिवाइज करें विद न्यूमेरिकल। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर हो गया, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। नेक्स्ट अगला चैप्टर देखते हैं हम, या तो इलेक्ट्रो या फिर पॉलीमर्स में से कोई स्टार्ट करेंगे, ऑर्गेनिक में से। जब तक के लिए आप पढ़िए, घर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू, धन्यवाद।